पहले बात गोल्ड की, जहां पर आज 400 रुपए की तेजी दिख रही है, 62,200 रुपए के करीब। हमारे साथ चिराग सेठ भी हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं मेटल फोकस से। शुक्रिया चिराग, वक्त निकालने के लिए। कल अहम डेटा सीपीआई इन्फ्लेशन बाजार के अनुमान से ज़्यादा थे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी, ईयरली बेसिस पर भी। क्या लग रहा है आपको इस आंकड़े के बाद? हालांकि बाजार वापस से रिकवरी दिखा रहा है, अच्छी तेजी दिख रही है आज के सत्र में। क्या ये तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है गोल्ड और सिल्वर की? आप देखिए विश्वन, यहाँ पे एक्चुअली दो इंटरेस्टिंग चीजें साइड बाय साइड चल रही है। एक साइड जैसे आपने कहा कि बहुत ही बाजार के एक्सपेक्टेशंस के परे नंबर्स आए। इन्फ्लेशन की जो प्रिंट थी वो ज्यादा थी। अब मार्केट ने थोड़ा बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन प्रिंट का मतलब ये भी देखा जा सकता है शायद जो बाजार रेट कट एक्सपेक्ट है जितने अग्रेसिवली शायद उतने ना हो। तो ये एक चीज है। बट नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम देखते तो यहाँ से गोल्ड में कम से कम $60-70 का फॉल आना चाहिए था, पर वो नहीं आया क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफी हद तक वोलेटाइल है। हमने आज सुबह ही न्यूज देखे कि यूके और यूएस ने यमन के अंदर हुटी रेबल्स को पे अटैक किया हुआ है, और ये माना जाता है कि हुटी रेबल्स जो है वो कहीं ना कहीं ईरान की सपोर्ट से ये सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक साइड इकोनॉमिक सिचुएशन, उस साइड जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, और फिलहाल मार्केट में जियोपॉलिटिकल कंसर्न है वो इकोनॉमिक न्यूज पे हावी होते हुए दिखाई दे। ओके, तो ये आपको लग रहा है इस जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है और इस हफ्ते जिस तरह से हमले लगातार हुती की तरफ से जितने भी कमर्शियल शिप्स थे उस पे हुए हैं, उससे तनाव बढ़ा है, और साथ ही ईरान की तरफ से जो ओमान के तट पर इराकी जो ऑयल टैंकर थे उसको जब्त किया गया है, उससे भी तनाव और भी बढ़ा है खाड़ी देशों को लेकर। अब चांदी को लेकर बताइए चिराग, क्या लग रहा है आपको? चांदी आज अच्छी तेजी दिखा रही है, क्या ये तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है, और चांदी की चाल आगे के लिए कैसी दिख रही है? देखिए, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो दोनों सोना चांदी के फंडामेंटल काफी हद तक इम्प्रूव हो गए इस साल के अंदर आते हुए। चांदी के फंडामेंटल्स अगर विश्वमन हम देखें तो सोने से काफी हद तक बेहतर है, इसलिए अगर हम डिमांड और की बात करते हैं, ठीक है, देखिए डिमांड इंडस्ट्रियल डिमांड काफी हद तक रोबस्ट है, स्पेशली ईवीज है, फोटोवोल्टिक है जिसे हम सोलर कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इसमें चांदी की जो डिमांड है वो काफी हद तक बढ़ती जा रही है। इस साल के लिए हमारा अनुमान है कि इंडिया की जो डिमांड जो पिछले साल बहुत ही ज्यादा वीक थी वो भी इस साल इंप्रूव होती दिखाई दे रही है। तो फंडामेंटली साइड चांदी गोल्ड से काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर कोई भी निवेशक जो लॉन्ग टर्म के लिए ये दोनों इन्वेस्टमेंट में दोनों गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा वेट करने को मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि शायद यहाँ से और बढ़िया लेवल जरूर दिखाई देंगे। अगर कोई शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहता है तो वो ऑब्वियसली मोमेंटम जिस साइड पे है उस साइड पे जरूर अपनी पोजीशन बना सकता है। शुक्रिया चिराग, बताने के लिए आपने गोल्ड और सिल्वर पर अपना आउटलुक रख दिया। लेकिन चलिए, डे ट्रेडिंग के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ दो मेहमान भी हैं। वीरेंद्र सर, आप बताइए सबसे पहले गोल्ड पर क्या करना चाहिए आज? हल्के से बाउंस पे मैं सेल प्रेफर करूंगा 62,400 के आसपास, और 62,800 का स्टॉप होना चाहिए। वीकेंड है और थोड़ा मिडल ईस्ट टेंशन बढ़ा हुआ है, तो ये रात को कैरी नहीं करेंगे। जो भी प्राइस है उस पे एग्जिट करेंगे, या प्रॉफिट का टारगेट थोड़ा छोटा करके 62,100 भी कर सकते हैं टारगेट के लिए। लेकिन ऊपर में बेचने की सलाह वीरेंद्र जी की तरफ से आ रही है, कैरी नहीं करना है तो बेचकर ही जाए आज वीरेंद्र सर? हाँ, ओके, आप क्या सलाह दे रहे हैं भूपेश जी? आपको क्या लग रहा है, अगर डे आज के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो गोल्ड में क्या करें? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार विश्वमोहन जी, सर। गोल्ड में अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का स्ट्रक्चर अभी काफी नेगेटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ से गिरावट जारी रहेगी। कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट ऊपर हुआ है, परंतु चार्ट की बात करें तो 62,500 जब तक बाजार क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें किसी प्रकार की कमजोरी नहीं देखी जाएगी। मुझे लगता है कि 62,400 450 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए। 62,600 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 62,100 और 61,800 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, तो ये व्यू आपका है गोल्ड पर। और चांदी पर भूपेश जी, 72,000 के ऊपर चांदी में क्या करना चाहिए आज?
जी सर, चांदी भी गोल्ड के साथ गैप अप ही खुली है आज, परंतु चांदी का ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। 71,200 के आसपास चांदी में एक छोटा सा सपोर्ट है ना, मुझे दिखाई देता है। अगर वो सपोर्ट एक्टिव रहता है तो ओके रहना चाहिए मार्केट, अन्यथा इस भाव के नीचे बाजार जाता है तो बाजार में एक बड़ी गिरावट लगभग 2 से 3,000 पॉइंट की और देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये व्यू है चांदी और गोल्ड को लेकर। चांदी में आप बीरेंद्र सर क्या लग रहा है, आपको भी लग रहा है ये कमजोरी बढ़ेगी क्या फिर से चांदी में? अ, बढ़ सकती है। ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन और वीकेंड के चलते हुए जो इवेंट रिस्क होते हैं इसके हिसाब से शायद संभली हुई है। अगर वीकेंड नॉर्मल रहा, मीन्स कोई इवेंट अगर नहीं होती, तो अगले वीक हम दबाव देख पाएंगे। मार्केट थोड़ा सा चाइना रेट कट की भी उम्मीद कर रहा है कि शायद, और चाइना का जो भी रेट कट या मॉनेटरी डिसीजन यूजुअली वीकेंड में आता है, तो इसलिए कुछ लोग साइडलाइन रहे हैं। बट अगर रेट कट नहीं आया तो मार्केट अगले हफ्ते डिसेंट गिरावट देखेगा।